प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूं जो केवल किसानों या ग्रामीण समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के बढ़ते खतरे का। अक्सर यह कहा जाता है कि किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं ही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। मैं मानता हूं कि इनका भी प्रभाव है, लेकिन सच यह है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक कारण हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, और इन कारणों पर अभी तक पर्याप्त चर्चा और ध्यान नहीं दिया गया है। 1. हवा में जहरीले कण। आज भारत के शहरों की हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि सांस लेना भी बीमारी का कारण बन गया है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, निर्माण कार्य की धूल, ये सब मिलकर हमारी हवा में PM2, 5 और PM10 जैसे कणों को भर देते हैं। यह केवल दमा या फेफड़ों की बीमारी नहीं बढ़ाते, बल्कि सीधे सीधे कैंसर का खतरा भी बढ़ाते हैं। 2. पानी में मिलावट और रसायन। आज गांव और शहर दोनों जगह पीने के पानी में भारी मात्रा में रसायन पाए जाते हैं। नदियों में छोड़े गए औद्योगिक कचरे, नालों से बहने वाले गंदे पानी और जमीन में रिश्ते रासायनिक अपशिष्ट, ये सब हमारे शरीर में जहर घोलते हैं। हम सोचते हैं कि हम साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अदृश्य जहर हमारे खून में पहुंच रहा है। 3. भोजन में मिलावट। यह शायद सबसे खतरनाक कारण है। आज दूध से लेकर घी, मसाले से लेकर तेल, फल से लेकर मिठाई तक, हर चीज में मिलावट का जहर है। दूध में डिटर्जेंट, फल सब्जियों पर पॉलिश, खाने के तेल में मिलाए गए सस्ते रसायन, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। किसान खेत में मेहनत करता है तो शुद्ध अनाज पैदा करता है, लेकिन बाजार और फैक्ट्रियों में वही अनाज और खाद्य पदार्थ मिलावट की भेंट चढ़ जाता है। 4. जीवन शैली और तनाव। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, नींद की कमी और लगातार मानसिक तनाव भी कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। केवल किसान ही नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाले युवाओं और बच्चों तक को इसका असर दिखने लगा है। मेरा स्पष्ट संदेश तो भाइयों और बहनों, यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि केवल कीटनाशक दवाएं और खाद ही कैंसर का कारण नहीं है। उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार कारण है प्रदूषित हवा, दूषित पानी, मिलावटी भोजन और गलत जीवन शैली। अगर सरकार और समाज वास्तव में कैंसर की रोकथाम करना चाहता है, तो केवल किसानों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि 1. हवा को साफ करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियम लागू हों। 2. पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गांव और शहर जल परीक्षण और शुद्धिकरण की व्यवस्था हो। 3. भोजन में मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। 4. और साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक उपायों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान और आम जनता को आपस में लड़ाने की बजाय हमें मिलकर सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि वह इन असली कारणों पर ध्यान दे। हम सबको मिलकर यह प्रण लेना होगा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, यही हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। भाइयों और बहनों, कैंसर को हराने के लिए हमें सच को पहचानना होगा और सही दिशा में कदम उठाना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही सच्ची सेवा है राष्ट्र की। धन्यवाद।